नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं जो पिछले कुछ समय से सुर्खियों में है, लेकिन जिसका इतिहास दशकों पुराना और बेहद अहम रहा है। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इसे फिर से हासिल करने की इच्छा जताई है और इस बयान ने जैसे भू राजनीति के गलियारों में एक हलचल सी मचा दी है। तो आज की इस चर्चा में हम बगराम के पन्नों को पलटेंगे, जानेंगे इसका इतिहास क्या है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि इसे लेकर इतनी खींचतान है, ट्रंप आखिर क्यों इसे वापस पाने पर जोर दे रहे हैं, और इस पूरी तस्वीर में चीन कहां खड़ा है और उसकी चिंताएं क्या हैं। बिल्कुल। चलिए एशिया के इस शतरंज की बिसात पर रखे इस मोहरे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो शुरुआत बगराम की लोकेशन और उसके बनने की कहानी से करते हैं। ये काबुल से ज्यादा दूर नहीं है, शायद 60 किलोमीटर उत्तर में। और इसकी कहानी 1950 के दशक में शुरू होती है। शीत युद्ध का दौर था, तब सोवियत संघ ने इसे रणनीतिक नजरिए से विकसित करना शुरू किया। अच्छा, सोवियत ने? हाँ। फिर 1979 में जब सोवियत सेना अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो बगराम उनका मुख्य सैन्य और लॉजिस्टिक्स का अड्डा बन गया। लगभग एक दशक तक ये उनके सारे ऑपरेशंस का आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट था। फिर आया 2001, अमेरिका पर 9/11 हमले हुए। हाँ। और जब अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने तालिबान को काबुल से हटाया तो उन्होंने बगराम के स्ट्रेटेजिक महत्व को फौरन पहचान लिया। अगले 20 सालों में अमेरिका ने इसे सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि एक अभेद्य सैन्य किले में तब्दील कर दिया। अभेद्य किला मतलब कितना बड़ा? जरा इसके पैमाने की कल्पना कीजिए। करीब 77 वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्र, मतलब मैनहट्टन के आधे से भी बड़ा। एक समय यहाँ 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात थे। 2 बड़े रनवे थे। एक रनवे तो करीब 3.6 किलोमीटर लंबा था और इतना मजबूत कि B-52 जैसे भारी बम वर्षक और बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन भी आसानी से उतर सके, उड़ान भर सके। कमाल है। यहाँ सिर्फ फाइटर जेट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर ही नहीं थे। विशाल हैंगर, बैरकें, अस्पताल, कंट्रोल टावर, यहाँ तक कि कैदियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर भी था। ये 24 घंटे चलने वाली एक वॉर मशीन थी जो पूरे सेंट्रल और साउथ एशिया पर नजर रखती थी। अच्छा। इसलिए कहा जाता था कि बगराम जिसके पास है वो इस यूरेशियाई हार्टलैंड मतलब यूरोप और एशिया के बीच सत्ता के इस अहम भूभाग की नब्ज पर हाथ रखे हुए हैं। और फिर 2021 की वो तस्वीरें जब अमेरिकी सेना कहा गया कि रातों रात बगराम खाली करके चली गई। हाँ। दुनिया ने वो अफरा तफरी देखी, खासकर काबुल एयरपोर्ट पर विमान से लटकते लोगों की वो दर्दनाक तस्वीरें। बहुत दुखद थी वो। बगराम का खाली होना एक तरह से अमेरिकी शक्ति के अचानक सिमटने या कहें कि उस अराजक वापसी का प्रतीक बन गया। उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। बिल्कुल, एक बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट था वो। हाँ, वो मंजर भूलना मुश्किल है। अब आते हैं मौजूदा हलचल पर। डोनाल्ड ट्रंप बगराम को वापस पाने की बात क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कोई गहरी सोच है? यहाँ पर मामला वाकई पेचीदा हो जाता है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ट्रंप की इस जिद के पीछे कई परतें हैं। कई परतें जैसे? हाँ, जैसे पहली परत तो बिल्कुल प्रतीकात्मक है, पॉलिटिकल है। वो जो 2021 में अफगानिस्तान से वापसी हुई थी, हाँ, उसको लेकर काफी आलोचना हुई थी। बिल्कुल, उसे एक तरह की हार की तरह देखा गया। तो ट्रंप और उनके समर्थक मानते हैं कि इससे अमेरिका की जो ग्लोबल इमेज है उसको धक्का लगा। अच्छा। तो बगराम को वापस पाना उनके लिए एक तरह से उस खोई हुई ताकत को, उस सम्मान को वापस पाने जैसा है। मतलब एक सिंबॉलिक जेस्चर। समझ गया। ये अमेरिका फर्स्ट वाली छवि को भी मजबूत करता होगा फिर? सही कहा, बिल्कुल। हाँ। और फिर दूसरी परत है इसका वो खालिस रणनीतिक महत्व जिसकी हमने अभी बात की। हाँ। ट्रंप इसे सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकाना बता रहे हैं। उनका तर्क है कि यहाँ मौजूदगी अमेरिका को न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र पर, मतलब ईरान, पाकिस्तान, मध्य एशिया के देश और सबसे बढ़कर चीन, इन सब पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तेजी से कार्रवाई करने की एक बेजोड़ क्षमता देती है। अच्छा। सोचिए, यहाँ से लंबी दूरी के बम वर्षक, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के मिशन सब चलाए जा सकते हैं। और तीसरी और शायद सबसे विस्फोटक परत जो है वो है सीधा निशाना चीन पर। चीन पर? हाँ, ट्रंप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बगराम चीन के पश्चिमी इलाके, खासकर उसके परमाणु ठिकानों और मिसाइल साइट से महज 1 घंटे की उड़ान की दूरी पर है।
1 घंटे की उड़ान। ये किस विमान के संदर्भ में है? हाँ, ये स्पष्ट नहीं है कि वो किस विमान या मिसाइल की बात कर रहे हैं, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ है। बगराम चीन को काबू में रखने का एक जरिया है। ट्रंप का मानना है कि चीन के बढ़ते वैश्विक दबदबे को देखते हुए बगराम को छोड़ना ही अमेरिका की सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। जाहिर है इस तरह के बयानों पर अफगानिस्तान में बैठे तालिबान की प्रतिक्रिया तो आई होगी। हाँ, बिल्कुल आई है, और तालिबान ने ट्रंप के बयानों पर बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है उन्होंने? उनके प्रवक्ताओं ने दो टूक कहा है कि अफगानिस्तान ने इतिहास में कभी किसी विदेशी ताकत का कब्जा लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया है और न ही भविष्य में करेगा। वो इसे अपने संप्रभुता पर सीधा हमला मानते हैं और किसी भी ऐसी कोशिश का कड़ा विरोध करने की बात करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप फिर भी लगातार अपने भाषणों और सोशल मीडिया पर बगराम और चीन का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है तालिबान पर, चीन पर, ये दिखाने के लिए कि वो चीन को लेकर कितने सख्त हैं। बिल्कुल। तो अब चीन की तरफ आते हैं। ट्रंप के बयानों का मुख्य निशाना वही लग रहे हैं। चीन आखिर इतना चिंतित क्यों है? क्या ये सिर्फ बयानबाजी का डर है या इसके पीछे ठोस जमीनी कारण है? नहीं, चीन की चिंताएं सिर्फ बयानबाजी से कहीं ज्यादा गहरी और वास्तविक है, और इसके कई ठोस कारण हैं। पहला और सबसे तात्कालिक कारण है भौगोलिक निकटता, जिसका जिक्र ट्रंप भी कर रहे हैं। बगराम चीन के बेहद संवेदनशील शिनजियांग प्रांत के काफी करीब है। हाँ, जहां उइगर मुस्लिम आबादी रहती है। हाँ, और जहां चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बगराम चीन के लोपनूर परमाणु परीक्षण स्थल से महज करीब 2000 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 2000 किलोमीटर? आधुनिक सैन्य तकनीक के लिहाज से तो ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज के आधुनिक फाइटर्स जेट, स्टील्थ बॉम्बर और लंबी दूरी के जासूसी ड्रोन के लिए ये दूरी कुछ घंटों में नहीं, शायद उससे भी कम समय में तय की जा सकती है। अच्छा। और बात सिर्फ लड़ाकू विमानों की नहीं है। बगराम में अगर अमेरिका वापस आता है तो वो वहां अत्याधुनिक सिग्नल इंटेलिजेंस यानी सिजेंट और इमेजरी इंटेलिजेंस यानी IMINT प्लेटफॉर्म तैनात कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि चीन के पश्चिमी भाग में होने वाली लगभग हर महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधि, मिसाइल लॉन्च की तैयारी, परमाणु परीक्षण की सुगबुगाहट, यहां तक कि अंदरूनी कम्युनिकेशन पर भी सीधी नजर रखी जा सकती है। ये चीन के सैन्य योजनाकारों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। ये उनके रणनीतिक स्वायत्ता पर एक सीधा हमला है। समझ गया, ये तो एक बड़ा कारण है। और दूसरा बड़ा कारण चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मतलब BRI से जुड़ा है। हाँ, वो न्यू सिल्क रोड वाला प्रोजेक्ट। वही। चीन खरबों डॉलर खर्च करके एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक विशाल नेटवर्क बना रहा है। अफगानिस्तान इस नेटवर्क में एक अहम कड़ी बन सकता है, खासकर मध्य एशिया और पाकिस्तान के सीपेक कॉरिडोर को जोड़ने के लिहाज से। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सोचिए, अगर बगराम में अमेरिकी सैन्य अड्डा फिर से सक्रिय हो जाए तो इन सभी व्यापारिक गलियारों और निवेश परियोजनाओं पर लगातार अमेरिकी निगरानी का साया मंडराएगा। ये चीन के पूरे BRI विजन के लिए एक बड़ा खतरा है। यानी एक तरफ परमाणु निगरानी, दूसरी तरफ आर्थिक महत्वाकांक्षाओं पर लगाम। सही। और तीसरा पहलू है बगराम की वो यूनिक लोकेशन जो उसे एक बेस 4 दुश्मन वाली क्षमता देती है। एक बेस 4 दुश्मन, ये कौन है 4? यहाँ बैठकर अमेरिका सिर्फ चीन पर ही नहीं बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी खाड़ी में गतिविधियों पर, रूस के मध्य एशिया में बढ़ते प्रभाव और उसकी दक्षिणी सीमा पर, और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और उसकी अंदरूनी अस्थिरता पर भी कड़ी नजर रख सकता है। अच्छा, ईरान, रूस, पाकिस्तान और चीन। हाँ, ये चारों देश कहीं न कहीं अमेरिकी हितों के लिए चुनौती माने जाते हैं। बगराम अमेरिका को इन चारों पर एक साथ खुफिया जानकारी जुटाने और जरूरत पड़ने पर दखल देने का एक अनूठा प्लेटफॉर्म देता है। इसीलिए चीन भले ही खुलकर बहुत ज्यादा शोर ना मचा रहा हो, लेकिन अंदर खाने में बगराम में अमेरिकी वापसी की संभावना उसकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। डर तो होगा ही। उसे डर है कि ये एशिया में उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ये तो वाकई एक जटिल जाल है ना? अगर अमेरिका किसी तरह बगराम में वापस आ जाता है तो क्या इसे चीन की एशियाई रणनीति के लिए एक बड़ा झटका या जैसा कुछ लोग कहते हैं गेम ओवर माना जा सकता है? देखिए, गेम ओवर कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी।
चीन भी एक बड़ी ताकत है और वो इसका जवाब देने के तरीके ढूंढेगा ही। हाँ, ये तो है। लेकिन ये निश्चित रूप से चीन के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका होगा, बहुत बड़ा। ये उसे अपनी पूरी क्षेत्रीय रणनीति, खासकर BRI और मध्य एशिया में प्रभाव बढ़ाने की योजनाओं पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर देगा। ये एशिया में शक्ति संतुलन को यकीनन अमेरिका के पक्ष में झुका सकता है और चीन के विस्तार पर एक महत्वपूर्ण लगाम लगा सकता है। इसे एक गेम चेंजर जरूर कहा जा सकता है। गेम चेंजर, ये तो भी भविष्य की बातें और रणनीतिक समीकरण। लेकिन आज इस वक्त बगराम में जमीनी हकीकत क्या है? तालिबान के कब्जे के बाद वहां क्या चल रहा है? फिलहाल बगराम पूरी तरह से तालिबान के नियंत्रण में है। शुरुआती दिनों में उन्होंने वहां अमेरिका द्वारा छोड़े गए कुछ सैन्य उपकरणों के साथ परेड वगैरह की थी। हाँ, तस्वीरें आई थी कुछ बख्तरबंद गाड़ियों की। हाँ, जैसे बख्तरबंद गाड़ियां, शायद कुछ हेलीकॉप्टर भी। अपनी जीत का जश्न मनाया था और ताकत दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन ये उपकरण कितने ऑपरेशनल हैं, ये कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ तालिबान और चीन के बीच संपर्क बड़ा है। चीन ने अफगानिस्तान के विशाल खनिज भंडारों, खासकर लिथियम में रुचि दिखाई है और कुछ शुरुआती समझौते भी हुए हैं। अच्छा। हाँ, और तालिबान को भी देश चलाने के लिए आर्थिक मदद और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की जरूरत है, जिसमें चीन एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो क्या बेस पे कोई एक्टिविटी है चीन की या तालिबान की? यहीं पर बात थोड़ी अस्पष्ट हो जाती है। बेस का अधिकांश हिस्सा अभी भी खाली पड़ा है। रनवे वीरान है, हैंगर खाली है और कोई बड़ी नियमित सैन्य गतिविधि नजर नहीं आ रही है। खाली पड़ा है, इसका क्या मतलब निकालें? अब इसके कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है तालिबान के पास इतने बड़े और जटिल बेस को चलाने की क्षमता या संसाधन न हो, ये काफी मुमकिन है। हाँ, या ये भी हो सकता है कि पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा हो और ये खामोशी किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति हो। भू राजनीति में अक्सर जो सतह पर दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होती। बिल्कुल। तो हम फिर उन्हीं बुनियादी सवालों पर लौट आते हैं। अमेरिका किसी तरह चाहे बातचीत से या दबाव से वापस लौटता है तो क्या अफगानिस्तान एक बार फिर महाशक्तियों के बीच प्रॉक्सी वॉर का अखाड़ा बन जाएगा? ईरान, रूस, चीन और पाकिस्तान ये सब चुप तो नहीं बैठेंगे। उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता का क्या होगा? बिल्कुल, इसके परिणाम बहुत दूरगामी हो सकते हैं। तो सार यही है कि बगराम एयरबेस सिर्फ कंक्रीट, रनवे और हैंगर का ढांचा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एशिया के भविष्य की भू राजनीति का एक अहम प्रतीक और शायद एक ट्रम्प कार्ड बन गया है। यहाँ दुनिया की कई बड़ी ताकतों के हित, उनकी महत्वाकांक्षाएं और उनके डर आपस में टकरा रहे हैं। इसका भविष्य तय करेगा कि आने वाले सालों में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में शक्ति का पलड़ा किस तरफ झुकेगा। और इन तमाम बड़ी शक्तियों, अमेरिका, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और तालिबान के इस रणनीतिक क्षय और मात के खेल के बीच एक सवाल अक्सर अनसुना रह जाता है। वो ये कि अफगानिस्तान के आम लोग, जिन्होंने दशकों से सिर्फ युद्ध, अस्थिरता और बाहरी दखलंदाजी देखी है, वो इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। उनके लिए बगराम का क्या मतलब है? क्या ये विदेशी कब्जे का प्रतीक है या स्थिरता और रोजगार का एक संभावित जरिया? जब दुनिया की नजरें सिर्फ रणनीतिक ठिकानों और शक्ति संतुलन पर टिकी हैं, तब शांति और स्थिरता की उनकी अपनी उम्मीदें और परिभाषाएं क्या हैं? इस वैश्विक शतरंज के बिसात पर उनकी आवाज कहाँ है? शायद ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। एक बेहद जरूरी पहलू है ये। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।